So the European nights are now back. बहुत सारे फिक्चर्स है गाइस, लेकिन दीज आर द थ्री मस्ट वॉच फिक्चर्स यू मस्ट फोकस ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको डे मैड्रिड। तरुण। ग्रेट फिक्चर एक्चुअली। दोनों टीम्स फॉर्म में हैं, बट लुकिंग इनटू द स्टैट्स गौरव, आर्सेनल को तो सब मान ही रहे होंगे कि वो जीत जाएंगे, बट इट हाँ, डजंट सीम लाइक, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ टेस्ट फॉर देम एज वेल। टफ टेस्ट है उनके लिए तरुण। अगर हम थोड़ा स्टैट्स की ओर बढ़े तो आर्सेनल सिटिंग टॉप इन देयर लीग, प्रीमियर लीग। अगर तुम उसके थोड़े और स्टैट्स देखो यार, लास्ट आज 8 मैचेस में 7 गेम्स जीती है आर्सेनल, ठीक है। बट अगर तुम एथलेटिको मैड्रिड का भी देखो तो लास्ट 11 मैच में सिर्फ एक मैच हारी हाँ। है ना। तो ट्रिकी फिक्चर है आर्सेनल के लिए भी, होम में है इवन दो। बट मैं ये कहना चाहूंगा यार, आर्सेनल इज कंसीडिंग वेरी लेस दिस सीजन। हम्म। चैंपियंस लीग में अगर हम देखें, उन दोनों 2 मैच एक भी गोल नहीं खाया है। प्रीमियर लीग में दे हैव ओनली कंसीडर्ड 3 गोल्स, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द मोस्ट डिफिकल्ट लीग। तो थोड़ा सा आर्सेनल के ऊपर टेक लग रहा है पर मुझे। आर्टेटा ने भी ये मतलब ऐसा गिकेरेस को सुनने में आया, कहा है कि एक वार्निंग टाइप दिया है कि भाई तू भी गोल्स मार, क्योंकि दे आर एस्केपिंग। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए, ठीक है वो कंसीड नहीं कर रहे, विच वन इज अ गुड नेल थिंग, 1-0 हाँ, तो ऐसे ही ऐसे। रिजल्ट निकाल रही है, सही बात है। चैंपियंस अगर उन्हें बनना है, इवन प्रीमियर लीग की बात करें, तो भी उन्हें थोड़ा फोकस करना थोड़ा पड़ेगा ऑफेंसिव स्कोरिंग डिस्प्ले पे। करना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि चैंपियंस लीग में भी वो लास्ट में आके ही जीते हैं। मैं हम्म। देख रहा था मैचेस उनके भी। और एथलेटिको का रिकॉर्ड भी प्रीमियर लीग टीम्स के खिलाफ यूसीएल में इतना अच्छा है नहीं। हम्म। वो एक भी मैच अभी तक नहीं जीते हैं, आई थिंक दो ड्रॉ किए हैं बस उन्होंने अवे हम्म। फिक्चर्स में। अच्छा। सो ये स्टैट भी एथलेटिको के अगेंस्ट है इस टाइम। सो लेकिन मुझे लग रहा था उनकी ये ना काफ़ी लो स्कोरिंग मैच रहेगा। बिल्कुल मैं यही बहुत कहने ही वाला था। मतलब हम्म। बहुत कम गोल्स लगेंगे, हाँ, ये तो ऐसा दिख भी रहा है। दिख रहा है। और टीम्स भी डिफेंसिव ज़्यादा है इस टाइम जितना दिख रहा है, और एथलेटिको का तो हमें यार पता भी है। एथलेटिको ना ट्रिकी है, वो कभी भी क्या परफॉर्म कर जाए कुछ नहीं पता। वो हाँ, 5 गोल भी मार सकती है, वो बचा भी सकती है, डिफेंसिव लाइन भी मतलब खेल सकती लगता है है कि स्ट्रांग होम पे। में मैच है यार, बट एथलेटिको जहाँ भी जाती है ना, वो हाँ। थोड़ा अपना रूप दिखा देती है। हम्म। तो व्हाट्स योर टेक यार, प्रिडिक्शंस पे आते हैं। आई थिंक इट्स अ टफ वन, बट आई विल प्रिडिक्ट आर्सेनल विल बी विनिंग 2-1। ओके, सो माय प्रिडिक्शन विल बी दैट इट विल बी अ ड्रॉ। आर्सेनल 1, एथलेटिको मैड्रिड 1। Okay, okay. So moving on to the next match, which is The biggest match this week from my end, that will be Real Madrid versus Juventus. कितनी बार हमने इन्हें लास्ट ईयर्स में भिड़ते हुए देखा है, कितनी बार, कितने फाइनल्स मैचेस होंगे। फाइनल्स भी देखा था। फाइनल्स भी देखा था, रोनाल्डो की वो फ्री की वो बाइसाइकिल याद आ जाती, बहुत कुछ बिल्कुल। यादगार है। सो स्टार्टिंग विद रियल मैड्रिड इज इन टॉप फॉर्म। अगर हम यूवे से कंपेयर करें तो रियल मैड्रिड हैज वन मोर मैचेस, इवन इन यूएफा दे हैव वन बोथ द मैचेस, और जो यूवे है उसने दोनों मैचेस हारे हैं। बट अभी की फॉर्म में आते हैं तो जो लीग में भी इनका चल रहा है साथ हम्म। साथ, के रियल मैड्रिड लास्ट 14 मैच में होम में, तो लास्ट 14 मैचेस में दे आर अनबीटन एट होम, ठीक है। और यूवेंटस ना यार, अभी लास्ट मैच हारी है अपना हारे हैं। लीग सीरिया में भी 2-0 कोमो के खिलाफ। तो उनकी जो अनबीटन स्ट्रीक चली आ रही थी वो भी टूट गई है उनकी। पूरे सीजन अभी तक अनबीटन यार थी यार वो यूवेंटस। लास्ट 6 मैचेस में एक भी मैच नहीं जीती है। आई नो, बट दे वर अनबीटन एज वेल। मतलब हाँ। ऐसा भी नहीं था कि वो मैचेस हार रही थी, अनबीटन स्ट्रीक थी पिछले मैच तक। और अगर हम पिछले मैच को थोड़ा हटा दें, उससे पहले चले जो उनकी अनबीटन स्ट्रीक थी, तो जो ये हारे भी थे ना, ये दो टीम से हारे थे क्लब फ्रेंडलीज में, क्लब वर्ल्ड कप में ही था शायद, हाँ। विच वर मैनचेस्टर सिटी एंड रियल मैड्रिड। तो रियल हाँ। मैड्रिड से ये हारी हार भी है 1-0 प्री सीजन में, या। और बहुत ज़्यादा कंसीड करती हुई मेरे को दिख रही है यूवेंटस तरुण इस सीजन। अगर हम इनकी चैंपियंस लीग की बात करें तो 6 गोल मार के 6 गोल खाए भी हैं। इनका गोल रेशो इतना अच्छा नहीं है। ये और सीरिया चैंपियंस। में भी 9 गोल मार के 7 गोल खा रही है जो टीम। यूवेंटस वैसे बहुत बड़ी टीम है तरुण, इनकी हिस्ट्री भी काफ़ी रिच है, लेकिन इस सीज़न डिफेंसिव सेक्टर में, और यही मैं सेम कहना चाहूँगा रियल मैड्रिड में भी, इवन दो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंजरीज, क्योंकि मेन डिफेंडर्स अभी हैं नहीं, तो गोल खा भी ज़्यादा रही है। और अभी एथलेटिको मैड्रिड में भी 5 गोल एकदम से ही खा लेना, थोड़ा डिफेंसिव और सेक्टर में ही मुझे ऐ- भी अभी रियल मैड्रिड थोड़ी कम दिख ऐसा रही है। लग नहीं रहा है कि इस मैच में दोनों टीम स्कोर नहीं कर सकती। रियल हम्म। मैड्रिड तो करेगी ऑब्वियसली, वो होम पे है, दे आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर। पर उनके आखिरी 7 मैचेस दोनों के बीच एक भी ड्रॉ नहीं रहा है, स्कोरलेस। सो स्कोर तो लगेगा भाई, गोल तो स्कोर लगेंगे। स्कोर लग सकता है तरुण, बट मैं ये फिर भी ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमने लास्ट मैच में देखा गेटाफे का जो मैच था मैड्रिड का,
उसमें लाइनअप साफ दिख रहा था कि शैबी वॉज रेस्टिंग अर्डा एंड विनीशियस, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये दोनों ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, और अर्दा के बिना यार रियल मैड्रिड एक भी क्रिएटिव चांस कोई नहीं कर क्रिएटिव पा प्ले रही थी। नहीं मतलब है, कोई बेलिंगम को वो क्रिएटिव प्ले नहीं पोजीशन है, दी हुई थी, लेकिन बेलिंगम जब से सर्जरी से वापस आया है वो अभी अपनी फॉर्म में आ ही नहीं नहीं पाया आ है। पाया। हाँ। तो अर्दा को स्टार्ट कराना विल बी वेरी क्रूशियल अगर उनको अर्ली गोल्स मारने हैं। आई सी रियल मैड्रिड विनिंग दिस मैच तरुण, ओके, सो व्हाट rather डू यू? comfortably, so I will be saying 2-0, they won't even concede a goal, जैसा मुझे दिख रहा है अभी। अगर डिफेंसिव थोड़ा हम स्ट्रांग रहते हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि ट्रेंट भी माइट गेट सम मिनट्स इन दिस मैच एज वेल, बिकॉज हाँ, क्योंकि he's अगला coming back। बारसा में मैच है यार। हाँ, तो तो माइट हो बी सकता है एट द दिखे, एंड, हो सकता है बारसा में बट दिखे। वो मैच पे इफेक्ट करेगा या नहीं ये नहीं कह सकते, हाँ, राइट? बट हमें डिफेंस में अभी बंदे चाहिए जो काफी रिलायबल हो सकते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन भी रियल मैड्रिड विन पे रहेगी, बट आई कैन से कि यूवे एक गोल तो मार ही देगी, तो 3-1 आई एम प्रेडिक्टिंग। ओके, moving on to the third match that we have selected is Frankfurt versus Liverpool. दिस इज गोइंग टू बी अ बिजार मैच भाई, दिस इज गोइंग टू बी अ बिजार मैच। व्हाई आई एम सेइंग दिस, एक टीम है फ्रैंकफर्ट जो इतने गोल मार रही है और और इतने गोल खा रही है, खा भी रही है। और एक तरफ है दूसरी टीम जो इतने डिलेमा में चली गई है इस टाइम, 4 मैच लगातार, उनके लिए तो मस्ट 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 विन हो गया है। तो क्या होने वाला है इस मैच में आप खुद ही अंदाजा लगा लो। स्टैट्स की बात करें तो फ्रैंकफर्ट वन ओनली 2 in last 7 games, no clean sheet in 9 matches, no clean sheet in 9 matches। और इसी से पता चलता है कि उन्होंने लास्ट 67 यूरोपियन मैचेस में सिर्फ एक ही ऐसा मैच था जो स्कोरलेस था। 67 मतलब कितनी हिस्ट्री में कहाँ तक जाओगे। तो फ्रैंकफर्ट टीम ही ऐसी है, दे आर नोन फॉर स्कोरिंग एंड कंसीडिंग, सो बहुत सारे गोल्स लगने वाले हैं, ये तो मैं प्रिडिक्ट कर ही सकता हूँ। बट अगर लिवरपूल की बात की जाए तो लिवरपूल की बात की जाए तरुण, 4 लॉस इन अ रो आफ्टर 2014, मेजर मतलब ये असली, मैं वही कह रहा था ना यार, लिवरपूल के जो नेक्स्ट 4 फिक्चर्स हैं वहाँ पर दे नीड टू रीसेट देयर फॉर्म, बिकॉज उसके बाद रियल मैड्रिड और उसके बाद सिटी के साथ मैच होना, यही है भाई टाइम लिवरपूल के पास, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अगर हम फ्रैंकफर्ट को भी देखें तो और लिवरपूल दोनों की फॉर्म ना सिमिलर सी है थोड़ी बहुत। लिवरपूल 4 हारी है, तो फ्रैंकफर्ट लास्ट 5 मैचों में 4 हारी है, उनका भी ऐसा स्टैट है। एक ही जीती थी, वो भी 6-4 तरुण, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था वो भी। तो फ्रैंकफर्ट एंड लिवरपूल बहुत ही सिमिलर टीम्स मुझे इस वक्त नजर आ रही हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा फ्रैंकफर्ट अवे इज अ वेरी ट्रिकी फिक्चर फॉर लिवरपूल। एक्चुअली वैसे लिवरपूल का जो जर्मनी का रिकॉर्ड, जर्मन क्लब के खिलाफ रिकॉर्ड है, वो थोड़ा अच्छा ही है। तरुण रिकॉर्ड तो हम देखते आ रहे हैं, लेकिन लिवरपूल के रिकॉर्ड अभी कुछ अलग से दिख रहे हैं। यूनाइटेड का वे में जीतना वाज अ डिफरेंट थिंग, यूनाइटेड नहीं जीती थी बहुत सालों से, जीत गई। नाउ इट्स ऑल अबाउट स्लॉट, वो क्या करता है। टीम अंडर परफॉर्मिंग है, बहुत सारे प्लेयर्स अब स्लॉट पे है भाई। अब है कि भाई वो कितने चेंजेस देता है, मैं चाहूंगा वो स्ट्रिक्ट हो, जितना स्ट्रिक्ट हो सके, क्योंकि ही इज नोन आई थिंक दे नीड टू रीशफल देयर फर्स्ट 11, दे नीड टू डू समथिंग, फिक्स कर दे भाई। देख अब क्या है, वो ना कई प्लेयर्स को खिलाई जा रहा है, चांसेस दे ही जा रहा है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ चाहे स्टार प्लेयर्स हो, आप बिठाओ भाई उसे बेंच पे, अब वही करो ईगो सीन ये है ना कि ये यूएफए का मैच है, दिस इज नॉट एन ईएफएल और अ काराबाओ कप और समथिंग की जिसमें थोड़ा सा भी आप क्योंकि ये ऐसी चीज है यार, आप एक्सपेरिमेंट थोड़े हद तक ही कर सकते हो, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारे ऊपर ही वो उल्टा पड़ जाए, ये भी डिफिकल्ट पर बात ये डिफेंस पे वैसे ही एक्सपेरिमेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं है। हाँ ठीक है, सेंटर बैक्स है नहीं, आप थोड़ा सा शफल फुल बैक्स पे कर सकते हो। मिडफील्ड में जो हमारे ग्रेवनबर्च और मैकलिस्टर दोनों अंडर परफॉर्मिंग है थोड़े दो मैचेस से, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। सेंटर अटैकिंग मिड या विंगर प्ले थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। आई थिंक द मैच इज इन जर्मनी, सो ऑब्वियसली एकिटिके, हिज फॉर्मर क्लब फ्रैंकफर्ट, ही विल स्टार्ट, which is I'm expecting, और Wirtz will also start. So मैं तो ये प्रेडिक्ट करूँ कि दोनों तो स्टार्ट करेंगे और करने चाहिए। प्रेडिक्शंस पे आते हैं तरुण, ये गोल्स तो लगेंगे, फ्रैंकफर्ट गोल मारेगी, और मैं थोड़ा ब्लंट प्रेडिक्शन देना चाहूँगा, आई थिंक फ्रैंकफर्ट विल विन द मैच। व्हाट? लिवरपूल्स नाइटमेयर विल कंटिन्यू, मे बी आर्ने विल बी इन द स्पॉटलाइट के भाई क्या करना है आर्ने के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। दे मे बी दे कैन इवन गेट अ ड्रॉ, जीतना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन अगर जीत जाती है तो दिस विल बी अ टर्न अराउंड फॉर लिवरपूल, जो उनको चाहिए इस वक्त, बहुत नीडेड है। आई थिंक फ्रैंकफर्ट विल विन द मैच 2-1। ओके, सो मेरे को लग रहा है कि जीत जाएगी लिवरपूल, बट मैं फिर भी प्रिडिक्ट करना चाहूँगा 2-2,
क्योंकि मुझे लग रहा है लास्ट में कहीं 2-2 concede मैंने कर पहले जाएंगे। लिखा था, बट फिर मैंने थोड़ा और हाँ, देखा। क्योंकि कंसीड कर जाएंगे, बट मुझे लग रहा है कि लिवरपूल जीत जाएगी। मेरे को वो है इतना तो फेथ, बट स्टिल मैं फाइनल स्टेटमेंट 2-2 ही रखना चाहूंगा। सो आई थिंक तरुण दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड लॉट ऑफ अदर फिक्चर्स एज वेल जो हम देखेंगे, ये नजर बहुत डालेंगे। केओटिक होने वाला है यूसीएल वीक, सो प्लीज अपनी आइज बना के रखना। बहुत अच्छे फिक्चर्स हैं और खासकर ये तीनों। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।